और वहीं इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस वार्ता कर झारखंड इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 70 सीटों पर सहमति बन गई है और इस पर कांग्रेस झामुमो लड़ेंगे, बाकी की सीट अन्य सहयोगियों को दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया और अब बारी है उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की। तो इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर मंथन कर रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी रांची में मौजूद रहे और इस दौरान मंथन हुआ सीट शेयरिंग पर। 81 सीटों पर होने वाले चुनाव में 2019 में जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं कांग्रेस के हिस्से 31 सीटें आई थी, जबकि आरजेडी को सीट बंटवारे में 7 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार सीट बंटवारा कुछ अलग हो सकता है। हालांकि सबकी दावेदारी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर है। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। सीट बंटवारे में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि पिछले चुनाव में किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा था। 2019 में 30 सीटों पर जेएमएम को जीत मिली थी, जबकि 16 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे। वहीं एक सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई थी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो जेएमएम के 27 और कांग्रेस के 18 विधायक हैं। इसके अलावा आरजेडी और सीपीआई-एमएल के एक विधायक हैं। गठबंधन के नेता सब कुछ तय कर लेने का दावा कर रहे हैं, तो सीट बंटवारा कर चुका एनडीए मजबूत स्थिति में होने का दावा कर रहा है। We are going to discuss. Our party leadership is there. We will discuss. Yeah, if there is seat sharing arrangement, how many seats we will be able to get. Otherwise, what to do? We will discuss all the questions. But we are hopeful there can be seat sharing arrangement. ये सीट शेयरिंग की जो घोषणा हुई और जो इस बार एनडीए में एलाई है हमारे साथ, ये अब तक का एनडीए का सबसे मजबूत अलायंस है जो झारखंड के, अगर आप 24 वर्षों के इतिहास की बात करें, क्योंकि कभी भी 4 दल हमारे साथ एक फोल्डर में आकर एनडीए के फोल्डर में झारखंड में चुनाव नहीं लड़े हैं। अब तो लोजपा, जदयू, आजसू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 68, 10, 2 और 1 का फॉर्मूला भी तय हो गया और हमने ये भी गुंजाइश रखी है कि अंतिम समय में भी एक आध सीट को अगर स्वैपिंग की बात हो, बदलने की बात हो, एक आध सीट एडजस्टमेंट की बात हो, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो पूरे तरीके से हमसे ज्यादा इस प्रदेश की जनता इस करप्ट गवर्नमेंट को खाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। तो हमें लगता है कि हमारा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अचूक है और इस सरकार के पतन की कहानी शुरू हो गई है। मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच है। एनडीए की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में 68 सीटें आई हैं। वहीं आजसू को 10 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू को 2 और एलजेपी रामविलास को 1 सीट मिली है। साफ है मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। राहुल, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, सीएम हेमंत सोरेन ने खुद प्रेस वार्ता कर ऐलान किया सीट शेयरिंग को लेकर और अब ये संभावना जताई जा रही है कि आगामी कुछ दिनों में जगह को लेकर भी बंटवारा तय हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सीट फॉर्मूला तय किया कि 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस लड़ेगा, लेकिन उसके बाद से आरजेडी ने उस पर विरोध जताया है और लगातार एक कोशिश इंडिया अलायंस की ओर से, कांग्रेस और जेएमएम की ओर से की जा रही है कि आरजेडी को मनाया जाए, आरजेडी को साथ में इलेक्शन उसके साथ लड़ा जाए। हालांकि पिछली बार भी 7 सीटें आरजेडी को दी गई थी और इस बार भी वही फॉर्मूला तय करने की बात कही जा रही थी, लेकिन 14 से 15 सीट मांगी जा रही है आरजेडी की ओर से। कहा जा रहा है कि इससे कम सीटें अगर मिलती हैं तो मेरे पास विकल्प खुला हुआ है और हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि कल तक ही तेजस्वी का दौरा था, लेकिन वो कल रात में भी रांची के राजधानी जो रेडिसन ब्लू होटल है वहां रुके और आज भी
रेडिसन ब्लू में रुके हुए हैं और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आरजेडी की होनी है। जो मनोज झा है राज्यसभा सांसद आरजेडी से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर में क्या रूपरेखा तय होगी इंडिया अलायंस की, क्या आरजेडी इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेगा कि नहीं। इसके साथ ही सबसे बड़ी अपडेट ये भी है कि आज सीईसी की बैठक होनी है दिल्ली में कांग्रेस की, और कल शाम तक उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा। लेकिन अभी जगह का चयन नहीं हो पाना एक अंदेशा दिखाता है। लेकिन आज देर शाम तक ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर आरजेडी मान जाता है, आरजेडी को मनाने में गठबंधन सफल रहता है, तो देर शाम तक जगह का भी चयन हो जाएगा। कौन कौन पार्टी किस किस जगह से अपने प्रत्याशी उतारेगी। जो 70 सीटों का ऐलान जेएमएम और कांग्रेस की ओर से किया गया कि गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उन सारी चीजों का शाम तक तस्वीरें साफ होने की उम्मीद है। उसके साथ ही कल कांग्रेस की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।